हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस सेशन की शुरुआत हम क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इस वर्ष कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने ग्रां प्री पुरस्कार जीता है। विच फिल्म वॉन द ग्रां प्री एट द कांस फिल्म फेस्टिवल दिस ईयर। कराया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एनोरा, द सेमलेस, ऑल वी इमेजिन एज लाइट या फिर अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। How did Kolkata Knight Riders KKR win the IPL 2024 फाइनल मैच अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद SRH। पूछ रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL 2024 का फाइनल मैच कैसे जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बाय 8 विकेट्स। आपको जानना चाहिए कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 समाप्त हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR चैंपियन बने हैं और इन्होंने तीसरी बार IPL टाइटल जीता है। फाइनल में इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद SRH को हराया है। तो SRH रनर्स अप रहे हैं और फाइनल मैच में KKR ने SRH को 8 विकेट से हराया है। फाइनल मैच में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस के लिए मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आपको बता दें, इस विन के साथ ही KKR को 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई है। वहीं SRH को रनर्स अप रहने के लिए 12.5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई है। टोटल जो प्राइज मनी थी IPL की वो 46.5 करोड़ रुपीस थी। राजस्थान रॉयल्स जो कि तीसरी पोजीशन पर रहे, इन्हें 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कि 4th पोजीशन पर रहे, इन्हें 6.5 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। आपको जानना चाहिए 2024 का जो टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL यानी कि जो IPL रहा है, ये 17th एडिशन था इस IPL का और BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 10 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 74 मैचेस हुए। 22 मार्च से 26 मई तक ये चला है अक्रॉस 13 सिटीज़। और चेन्नई ने ही ओपनिंग मैच होस्ट किया था और फाइनल मैच भी चेन्नई में खेला गया। फुल लिस्ट देख लेते हैं जो प्राइज विनर्स रहे हैं IPL के। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली है, 771 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, 10 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। पर्पल कैप यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो हर्षल पटेल ने लिए हैं, 24 विकेट्स। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं सुनील नारायण KKR के। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण ही रहे हैं। मोस्ट फोर्स ट्रेविस हेड 64 चौके इन्होंने लगाए। मोस्ट सिक्स अभिषेक शर्मा 42 सिक्सेस इन्होंने लगाए हैं। स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैक फ्रेजर मैककुर्क रहे हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे नीतीश कुमार रेड्डी। कैच ऑफ द सीजन रमनदीप सिंह। फेयर प्ले अवार्ड SRH को गया है, सनराइजर्स हैदराबाद को। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को गया है। What was India's ranking among all participating countries at the World Para Athletics Championships? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या थी। ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, 6th। आप टेबल भी देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर भारत 6th पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर चाइना है। देखिए, जो ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है कोबे जापान में, इसके आखिरी दिन भारत ने अपना 6ठा गोल्ड मेडल जीता जब सिमरन शर्मा ने विमेंस 200 मीटर T12 इवेंट में गोल्ड पदक पाया। ठीक है, और आपको बता दें भारत इस प्रतियोगिता में 17 मेडल्स जीता है, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। 6th पोजीशन पर ओवरऑल रहा है। ये भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले की जो परफॉर्मेंस थी वो 2023 का जो एडिशन हुआ था पेरिस में, वहाँ पर थी। तब भारत ने 10 मेडल्स जीते थे और केवल 3 ही गोल्ड जीत पाया था। मेडल टैली को टॉप किया है चाइना ने, 87 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 33 गोल्ड मेडल्स हैं। उसके बाद फिर ब्राज़ील आता है, फिर उज्बेकिस्तान, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। भारत के और अगर हम गोल्ड विनर्स की बात करें, आपको जानना चाहिए दीप्ति जीवन जी विमेंस 400 मीटर T20 इवेंट में, सचिन केलरी मेंस शॉटपुट F46, सुमित एंटिल मेंस जेवलिन F64 और थंगवेलु मरियप्पन मेंस हाई जंप T63, एकता बयान विमेंस क्लब थ्रो F51। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए कि किस गेम से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। विच कंट्री चूज द नेम रेमल for the cyclonic storm that recently made landfall between the coast of West Bengal and Bangladesh? हाल ही में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच आए चक्रवाती तूफान के लिए किस देश ने रेमल नाम चुना? सही आंसर ऑप्शन माफ़ कीजिएगा,
सही आंसर इसमें कंट्रीज़ का नाम यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था। मैं एक्चुअली पहले क्वेश्चन बना रहा था कि क्या नाम है साइक्लोन जो आया है, पर फिर क्वेश्चन तो मैंने चेंज कर दिया, ऑप्शन बदलना भूल गया, माफ़ करना। आंसर इसका ओमान रहेगा। ठीक है, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। देखिए, एक काफ़ी जो है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम रिमल है, ये हाल ही में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच का जो कोस्ट है वहाँ पर इसने अपनी दस्तक दी है। 135 किलोमीटर पर आवर की विंड्स यहाँ पर चली हैं। ये जो नेम है रिमल, इसका मतलब होता है सैंड अरबिक में, और ये नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस इस तरह से सेट होने थे कि ओमान, इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन इस तरह से बना रहा था कि नाम क्या होना चाहिए, कि क्या नाम है जो अभी हाल ही में साइक्लोन आया है, फिर मैंने चेंज कर दिया, पर मैं ऑप्शन चेंज करना भूल गया। अच्छा, अब ये नाम किस तरह से दिए जाते हैं आपको ये भी जानना चाहिए कि अब देखिए जो साइक्लोन वार्निंग है और जो डिजास्टर मिटिगेशन है नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में, इसको इन्हेंस करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्थापना की थी 1972 में। अब इस पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में 13 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन। तो ये मिलकर नाम सजेस्ट करते रहते हैं। अप्रैल 2020 में एक नई लिस्ट आई थी, इसमें 169 साइक्लोन नेम्स थे 13 कंट्रीज से। ठीक है, 13 कंट्रीज जो है इन्होंने सब ने 13 नाम दिए थे, तो वही लिस्ट चलती रहती। तो अब ओमान की बारी थी, ओमान ने नाम दिया है रेमल। Who has been awarded the prestigious Shaw Prize in Astronomy for 2024? 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। देखिए, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के लिए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, जो कि एक इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इन्हें शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024 दिया गया है। और ये इनके कार्य के लिए दिया गया है जो इन्होंने मिली सेकेंड पल्सर्स, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवे एंड अदर वेरिएबल और ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर किए हैं। जो ये शॉ प्राइजेस को इस्टेब्लिश किया गया था लेट हांगकांग बेस्ड फिलैंथ्रोपिस्ट रन शॉ के द्वारा। 3 एनुअल प्राइजेस में दिए जाते हैं, एक तो एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन और तीसरा है मैथमेटिकल साइंसेज। प्राइज मनी इसमें रहती है 1.2 मिलियन US$ की। आपको बता दें, कुलकर्णी के अलावा 2024 में जो शॉ प्राइज मिला है ये स्वी लेथिन एंड स्टुअर्ट ऑर्किन को मिला है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन के लिए, और मैथमेटिकल साइंसेस के लिए मिला है पीटर सर्नेक को, जो कि एक अनदर US साइंटिस्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईशान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एयर स्पेस? भारतीय वायु क्षेत्र के संदर्भ में ईशान का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। देखिए, भारत ने एक प्रोसेस अपना शुरू कर दिया है कि जो भी 4 हमारे 4 जो एयर स्पेस रीजन्स हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको एक एयर स्पेस में कन्वर्ट किया जाए। और कहाँ पर सेंटर रहेगा? नागपुर में, ताकि जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो सके। तो इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI इसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है मांगे हैं, जो भी एजेंसीज वगैरह हैं, कि एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसके बारे में दी जाए। ठीक है, ताकि भारत पे जो है एक सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव जो है चालू रहे। इसका नाम है ईशान, और कहाँ पर सेंटर रहेगा? नागपुर में। तो ईशान की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। फिलहाल जो इंडियन एयर स्पेस है ये 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स में डिवाइडेड है, और ये हर एक जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है ये सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में फिर आगे फर्दर सब डिवाइडेड रहते हैं। यूनिफाइंग दीज FIRs अंडर अ सिंगल अथॉरिटी इन नागपुर इज प्रोजेक्टेड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड सीमलेसनेस इन एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस। What are the names of the AI एंकर्स लॉन्च्ड बाय दूरदर्शन किसान? दूरदर्शन किसान द्वारा लॉन्च किए गए AI एंकरों के नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, AI कृष एंड AI भूमि। आपको जानना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में दूरदर्शन किसान ये फर्स्ट गवर्नमेंट TV चैनल बन गया हमारे देश का जिसने AI एंकर्स लॉन्च किए हैं, और इन AI एंकर्स के नाम है AI कृष और AI भूमि। तो ये जो न्यू एंकर्स हैं ये कंप्यूटर ही हैं, पर एग्जैक्ट जैसे ह्यूमन होता है, ठीक है, उसी की तरह बोलते हैं, और न्यूज़ 24 आवर्स 365 डेज ये रीड कर सकते हैं बिना रुके बिना थके।
डीडी किसान की अगर हम बात करें, इकलौता टीवी चैनल हमारे देश में जो कि पूरी तरह से फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड है। इसकी स्थापना 26 मई 2015 में हुई थी। विच सिटी सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंकिंग इन ऑल 5 कैटेगरीज इन द ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024? वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में किस शहर ने सभी 5 श्रेणियों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की? सही आंसर ऑप्शन सी न्यूयॉर्क है। आप रैंक देख सकते हैं, पहले पर न्यूयॉर्क, फिर लंदन, फिर सैन जोस, फिर टोक्यो, फिर पेरिस, फिर सिएटल, फिर लॉस एंजलिस, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर मेलबर्न एंड फिर ज्यूरिक। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 की। अगर हम भारतीय सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली यहाँ पर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाया है। ओवरऑल इसकी रैंक 350 है और इसमें 1000 सिटीज़ को शामिल किया गया है। बेंगलुरु जो कि इंडिया का आईटी हब है 411वें नंबर पर रहा और भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, ये 427वें नंबर पर रहा है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश ये लास्ट नंबर पर रहा है 1000वें नंबर पर। आपको बता दीजिए ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स रिपोर्ट है, एक एनुअल रिपोर्ट है जिसमें 1000 लार्जेस्ट सिटीज़ को रैंक दी जाती है 5 कैटेगरीज में, जैसे इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस। और अगर हम ओवरऑल बात करें, टॉप पर रहा है न्यूयॉर्क, ठीक है, और 5 कैटेगरीज में इसकी हाईएस्ट रैंकिंग रही है। स्कोर इसका 100 रहा है। उसके बाद फिर लंदन, फिर सेंट जॉस दूसरे और तीसरे नंबर पर है। विच सिटी होस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024? 10वें विश्व जल मंच 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? सही आंसर ऑप्शन ए बाली है। आपको जानना चाहिए कि 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ये बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में हुआ है। वर्ल्ड वाटर फोरम की अगर हम बात करते हैं, हर तीसरे साल ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाटर काउंसिल और जो होस्ट कंट्री है उसके बीच में। द फोरम प्रोवाइड्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म वेयर द वाटर कम्युनिटी एंड की डिसीजन मेकर्स कैन कोलैबोरेट एंड मेक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस ऑन ग्लोबल वाटर चैलेंजेस। विच एयरपोर्ट इंडिया हैज अचीव्ड द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट? भारत के किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको जानना चाहिए कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है, ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया हमारे देश का जिसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट प्राप्त हुआ है। एक्कोलेट मतलब सम्मान प्राप्त हुआ है। ये जो सम्मान है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा दिया गया है। तो इसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी उच्च स्तर का रहा है, ठीक है, अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है और 100% जो इनका प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है, उसको इन्होंने डाइवर्ट किया है। Which bank sold its entire 3.20% stake in Protein eGov Technologies for rupees 150 करोड़? किस बैंक ने प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज में अपनी पूरी 3.20% हिस्सेदारी 150 करोड़ रुपए में बेच दी? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा HDFC बैंक। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है HDFC बैंक, इसने 3.20% जो पूरा इसका स्टेक है प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज में 150 करोड़ रुपए में बेच दिया है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा। तो टोटल जो शेयर्स थे ये 12,94,326 शेयर थे और मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 3.20% स्टेक थे जिसने बेचे 150 करोड़ रुपए में। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी दैट हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड? विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का क्या नाम है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी TAO। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी TAO इसे हाल ही में इनोग्रेट किया है। ये बता दें ये वर्ल्ड की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, 18,500 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित है और इसने पीछे छोड़ दिया है एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे जो कि 16,570 फीट की ऊंचाई पर है। अगर हम बात करें इसके डाय की तो 6.5 मीटर्स मेजर है इसका। और माउंट चेरनेंटोर जो कि चिली के एटाकामा डिजर्ट में यहाँ पर ये स्थित है। आपको बता दें जो एटाकामा डिजर्ट है ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है अर्थ पर अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, लो ह्यूमिडिटी रहती है और क्लियर स्काइज यहाँ पर रहते हैं। अच्छा अगर हम मेजर ऑब्जर्वेटरीज की बात करें भारत में तो जॉइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है पुणे महाराष्ट्र में, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु में और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है हैनले लद्दाख में। हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कनकर माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है ज्योति राठौर।
देखिए ज्योतिरात्रे 55 साल की एक एंटरप्रेन्योर हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं मध्य प्रदेश से। ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमन बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और इन्होंने 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है संगीता बहल का। 53 की एज में इन्होंने कारनामा किया था जब ये इंडिया की ओल्डेस्ट वुमन बनी थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, 19 मई 2018 को। What is the name of the world's first 100% biodegradable pen launched in India? भारत में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले 100% बायोडिग्रेडेबल पेन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है नोट, नो ऑफेंस टू अर्थ। देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट फुली बायोडिग्रेडेबल पेन जिसका नाम नोट है यानी कि नो ऑफेंस टू अर्थ, इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में सौरभ एच मेहता के द्वारा। तो एक रिसाइकल्ड पेपर रिफल है, इसमें नॉन टॉक्सिक इंक है और ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप मेटल पेपर या फिर बैम्बू एक्सटीरियल चाहते हैं जो बाहर का कवर होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जीरो प्लास्टिक वेस्ट इसमें जनरेट होता है और 25 से लेकर 500 रुपये तक का इसका प्राइस है और अभी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो 5 से 10 रुपये भी कंपनी जो है इसका प्राइस रखेगी। Which online food delivery platform has partnered with Shield for enhancing fraud prevention and detection capabilities? धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने शील्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए स्विगी है। आपको जानना चाहिए कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, इसने शील्ड जो कि एक डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म है, इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज बन सके। तो आप सभी जानते हैं कई तरह के जो है फ्रॉड होते रहते हैं, ये जो ऐप वगैरह हैं जैसे कोई प्रोमो कोड वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर ओटीपी से संबंधित हो गया, तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं उनसे बचा जा सके उसके लिए ये शील्ड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। डिलीवरी बॉय होते हैं उसके साथ कभी फ्रॉड हो जाता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज द रिसेंटली अपॉइंटेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? हरेंद्र सिंह। हु एज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। Which article of the Constitution provides immunity for a governor against criminal proceedings? Article 361. Which landmark case in India decided that doctors, medical professionals, and hospitals do come under the Consumer Protection Act as service providers? Answer is Indian Medical Association versus VP Shantha. Who has become the first Indian space tourist and second Indian to reach space as part of the crew of Amazon founder Jeff Bezos' Blue Origin NS-25 mission? Answer is Gopi थोतापुरा। आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी होस्टेड ग्लोबल फोरम ऑन द एथिक्स ऑफ AI 2024? विच कंट्री इज डेवलपिंग द ज़ेलेपू mindfulness city? Which city hosted artificial intelligence global forum 2024? Who was Iran's foreign minister who died in helicopter crash along with president of Iran? Who is in charge of parliament security at present following the breach in parliament last year? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज होते हैं, तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है समर SUMMER और 10% ऑफ आपको प्राप्त होगा। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आप रिव्यू भी देख सकते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, किस तरह से इनके लिए हेल्पफुल रहा है हमारा ये कोर्स, वो आप जान सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।